उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने पर हमें कुछ दिखाई दे सकता है, कुछ सुनाई दे सकता है, जो इन इंद्रियों की क्षमता को बढ़ाए, जो हमारी शक्ति को केंद्रित करे। ये मंत्रों की तकनीक का इस्तेमाल इस टूटे फूटे, इस बाहर जाते मन या इस मन पे मौजूद चित्तवृत्तियां, उनको संगठित करके एक जगह केंद्रित करने की प्रणाली है ये। हम स्वयं के उन बिंदुओं पर केंद्रित हो सकें जहां से होश सद सके। ये सारा सब कुछ उस राजयोग के लिए है, उस राजयोग की अवस्था है। उस अवस्था में जो हम थे, हम में जो फिर त्रुटियां आ गई, उन त्रुटियों से दूर होके वापस हम वही हो जाएं जो हम थे। उस नमस्कार। एक लकड़हारा नियमित रूप से एक वन में जाता है, लकड़ियां काटता है, लेकिन उसके जीवन में उसे वो तरक्की दिखाई नहीं देती जो होनी चाहिए। तो वहीं उसी वन में एक संत भ्रमण करते हैं, तो वो उनके चरणों में बैठ जाता है, बोलता है, महाराज मुझे कोई रास्ता बताओ जिससे कि मैं तरक्की कर सकूं, उन्नति कर सकूं। तो बोला, तुम जहां तक, संत बोलते हैं, तुम जहां तक लकड़ियां काटते हो, खोजते हो, उस दायरे को थोड़ा सा और गहरा करो, थोड़ा आगे जाओ। वो उनकी बात मान के आगे चला जाता है। कुछ दिन तक आगे जाता है तो उसे उस वन का स्वरूप बदला हुआ दिखाई देता है। उसे चंदन के पौधे दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, चंदन के वृक्षों को अब वो काटता है, बेचता है, तरक्की, उन्नति उसे मिलती है। लेकिन एक दिन उसको ये भी संतुष्ट नहीं कर पाता। अब उसका दिल है कि वो और तरक्की करे। फिर दोबारा वही संत मिल जाते हैं, उनके चरणों में बैठता है, पूछता है कि महाराज आपके गए अनुसार जो किया उससे तरक्की मिली, लेकिन अब आगे क्या करूं, मुझे और तरक्की करनी है। बोला, तू रुक गया, तू और आगे बढ़। तो ये सुनने पर वो फिर और आगे बढ़ जाता है। थोड़ा और आगे जब जाता है तो देखता है कि उसी वन का वो हिस्सा शुरू होता है जहां पर उसे चांदी की खदानें दिखाई देने लगती हैं। तो वो थोड़ा बहुत खोदता है, ढूंढने की कोशिश करता है, तो वहां उसे वो खदानें मिल जाती हैं। जीवन खुशहाल है, सब कुछ है, बढ़िया है। लेकिन वो और तरक्की चाहता है। तो वो चाहता है कि मैं इससे आगे क्या कर सकता हूँ, कैसे बढ़ूं। तो वो फिर दोबारा ढूंढता है, तो वही संत मिल जाते हैं। बोला, आप आगे क्या करूं। बोला, थोड़ा और आगे जा, और सुकून मिलेगा, ऐसा कुछ मिल सकता है, कोशिश कर। आगे जाता है तो उसे हीरे और मोतियों का पूरा जखीरा मिल जाता है। हम अपने जीवन में आध्यात्मिक यात्रा पे या इस जीवन की यात्रा पे धीरे धीरे करके ऐसे ही यदि बढ़े, अपने से ईमानदार होके, यदि हम जब असंतुष्टता हो तो ठीक ठीक प्रयत्न ठीक दिशा में करने लग जाएं, तो परिणाम बहुत तेज आ सकते हैं। निश्चित रूप से मार्गदर्शन की अपनी एक वैल्यू, लेकिन उस दिशा में तेजी से बढ़ना और अपनी असंतुष्ट अवस्था को जान के आगे बढ़ने की कोशिश करना, यह तरीका होगा। आध्यात्मिक मार्ग पर, जैसा मैंने बताया, सबसे पहला प्रश्न है कि आप आध्यात्मिकता से क्या उम्मीद रखते हैं। जब ये बात स्पष्ट हो जाए, उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि साधनाएं क्या हैं, किसे हम साधना कहते हैं, किसे हम आध्यात्म कहते हैं। मैं एक मौलिक रूप से आध्यात्म की जो पृष्ठभूमि में जो साधनाएं कही गई हैं, उसका एक खाका आपके सामने रखता हूं। इसका एक फायदा तो यह है कि आप अभी उस पायदान को जान पाएंगे कि आप कहां हैं और कहां तक जाया जा सकता है। इसका भी एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहला, सबसे शुरुआती तरीका आध्यात्म का, वो है श्वास प्रश्वास और शरीर। शरीर के तल पर जो भी घटने वाली एक्सरसाइजेज हैं या जो भी क्रियाएं हैं, वो हठ योग के दायरे में आती हैं। और विशेषकर नाथ परंपरा ने हठ योग की इस विधा को बहुत बढ़ चढ़ के बढ़ाया। गुरु गोरखनाथ ने
इस परंपरा को बहुत तेजी से विकसित किया कि शरीर स्वस्थ रहे। और शरीर की स्वस्थता के बाद हम नाड़ियों से बने हुए हैं। ऋषियों ने, ध्यानियों ने जाना कि हमारा शरीर नाड़ियों से बना, जैसे कि नदियां हैं ऐसे ही हम में कुछ प्रवाहित होता है। नाड़ियां अलग अलग संख्याएं, कोई 72,000 बताए, कोई लाखों में बताए, किसी ने ऐसे बैठ के कैलकुलेट नहीं किए, ना ही वो किसी एक्सरे में आती है, लेकिन उन्हें हम अनुभव कर सकते हैं। तो वो नाड़ियां कैसे शुद्ध हों, इसके ऊपर बहुत काम किया गया। उसकी पूरी प्रक्रिया को श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया कहते हैं। और एक बड़ी विचित्र सी बात है, हठ योग के जानने वालों ने इसे प्राणायाम कहा, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को। लेकिन योग जो मौलिक योग है, जिसे कभी शिव ने पार्वती को बताया, पार्वती जब अपने स्वरूप से विस्मृत हुई तो इस योग के माध्यम से ही उन्हें अपनी स्मृति आई। उस योग को पूरी तरह से जीवंत करने का कार्य किया ऋषि पतंजलि ने। उस योग में प्राणायाम का अर्थ बिल्कुल भिन्न है। वहां प्राणायाम का अर्थ श्वास प्रश्वास की क्रिया नहीं है, और यह बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में। वहां श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया के दौरान जब हम इतने मौन होते हैं कि हम प्राणों के आयाम तक पहुंचते हैं, ऋषि पतंजलि ने प्राणायाम का यह अर्थ बताया। तो ये दो भिन्न अर्थ हैं, और ये भी हमें धीरे धीरे जानना चाहिए। ये शब्दावलियां हमसे छूट गई, जो मौलिक अर्थ लिए बैठी थी बातें, वो हम समय के कारण कहें, या ऐसी खोज, ऐसी रिसर्च उन विषयों की अब बंद सी हो गई, इस वजह से कहें, उन चीजों को हम पीछे छोड़ आए। इस वजह से वो जो अर्थ रखती थी बातें, वो भी छूट गई। तो खैर, अब ये प्राणायाम और ये श्वास जिसे हमने जाना, श्वास प्रश्वास की क्रियाओं के माध्यम से नाड़ियों को शुद्ध करना, तो एक पूरा का पूरा प्रकरण साधना का इसके ऊपर केंद्रित है। इसमें बहुत कुछ आता है। ये एक बहुत विस्तृत विधा है, जिसके अंदर श्वास की बहुत सी तकनीकें हैं। श्वास को कैसे लेना है, कैसे धारित करना है, कैसे उसका रेचन करना है, कैसे बंद लगाने हैं, कैसे मुद्राएं लगानी हैं, और ये कहां तक जाता है। तो इसके बारे में अणोपाय, ऐसा कहा एक बहुत बड़े ऋषि हुए, ऋषि अभिनव गुप्त। उन्होंने बताया कि हम अणु तल तक जाएं अपने ध्यान में, अपनी साधना में। ऐसे ही गुरु गोरखनाथ ने जो परंपरा, प्रकृति, जो तरीका बताया प्रकृति जीत होने का, उसमें षट चक्र भेदन बताया। उसी का एक अंग है कुंडलिनी को कैसे भेदा जाता है, कैसे नाड़ियों को शुद्ध करा जाता है, वो पूरा का पूरा तरीका उन्होंने बताया। तो ये पूरा अंग हुआ श्वास प्रश्वास का, ये पहला चरण है। एक बहुत जरूरी बात जानने की, अगर हम नाड़ियों को शुद्ध किए बिना मंत्र उच्चारण भी करते हैं, तो उनके भी हमारे अंत्य में प्रभाव वो नहीं आते जो आने चाहिए। इसलिए ध्यानियों ने नाड़ियों की शुद्धि पर सबसे ज्यादा बल दिया। अब दूसरा हिस्सा, वो शाक्तोपाय या शक्ति की उपासना, मंत्रों के माध्यम से या उस प्रकार की कंपनों को अपने अंदर पैदा करना। जब वो यंत्र हमारा ही शरीर हो जाए, तो वो उपासना शक्ति केंद्रित है। मंत्र हमारे अंदर चलने लगे, हमें एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए तैयार, हम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लग जाएं। अब उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने पर हमें कुछ दिखाई दे सकता है, कुछ सुनाई दे सकता है, जो इन इंद्रियों की क्षमता को बढ़ाए, जो हमारी शक्ति को केंद्रित करे। ये मंत्रों की तकनीक का इस्तेमाल इस टूटे फूटे, इस बाहर जाते मन या इस मन पे मौजूद चित्तवृत्तियां, उनको संगठित करके एक जगह केंद्रित करने की प्रणाली है। ये मंत्रों का इस्तेमाल करना, स्पंदन का इस्तेमाल करना। स्पंदन योग भी कहा किसी ने, लय योग भी कईयों ने इसको कहा, कईयों ने मंत्र योग कहा। तो ये एक पूरा स्पंदन केंद्रित विधाएं हैं। उसके बाद तीसरा और जो बड़ा गहरा पक्ष है,
जिसके बारे में शाम्बोपाय कहा ऋषि अभिनव गुप्त ने, यानी कि होश की वो स्थिति जहां पर हम केंद्रित हो सकें, हम स्वयं के उन बिंदुओं पर केंद्रित हो सकें जहां से होश सद सके। ये एक विधा हुई। इसके बाद जब केवल सुनने से, नजदीक बैठ के केवल सुनना, होशपूर्वक सुनना और होशपूर्वक जानना जीवन की बारीकियों को, अस्तित्वमय हो के जीवन को जीना, अस्तित्व की गहराइयों को जानने के लिए अस्तित्व के साथ अपने को एकाकार करना, वो रिक्तमय होना, वो ऋषि प्रज्ञा में आना, वो अवस्था जिसे उपनिषदों में शून्य अवस्था कहा, या जिसे उपनिषद अपने आप में कहते हैं कि नजदीक बैठ के जानने वाली प्रक्रिया या तरीका, वो है चौथा तरीका। आखिरी और शायद ये शुरू की सारी तकनीक उसकी तरफ इंगित करने वाली, जिसे ही पतंजलि ऋषि ने अपने पूरे 195-96 सूत्रों में पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया, वो है कैवल्य अवस्था, जिसे ही स्वामी विवेकानंद ने राजयोग कहा। ये सारा सब कुछ उस राजयोग के लिए है, उस राजयोग की अवस्था है। उस अवस्था में जो हम थे, हम में जो फिर त्रुटियां आ गई, उन त्रुटियों से दूर होकर वापस हम वही हो जाएं जो हम थे, उस बारे में वो पूरी योग विधा है। असल में योग वही था। इसका एक उदाहरण यूं भी समझें कि एक शांत मौन एक सागर है, उसमें लहरें उठी, लहरें उठी, लहरें उठी, और वो समय के साथ साथ धीरे धीरे फिर दोबारा शांत हो गई। ये लहरों का उठना ही हमारी विकृत अवस्था है। उन लहरों से दोबारा सागर हो जाना ही कैवल्य अवस्था है, जिसे ही योग का ध्येय कहा। आप इन सारी विधाओं में कहां अपने को पाते हैं, ये अब आपको अपने से पूछना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 प्रकार के अपने मुमुक्षु या सत्य को जानने वालों को विभाजित किया है। एक वो जो केवल जानना चाहते हैं, उनको पता नहीं कुछ भी, लेकिन बस जानने को आतुर है और जानना चाहते हैं, मानो एक जानने की जिज्ञासा है इसलिए जानना चाहते हैं। एक पहला प्रकार। दूसरे प्रकार के वो जो किसी कारणवश अपनी समृद्धि, अपनी विकास की यात्रा को बढ़ाएं, उस वजह से प्रभु की तरफ बढ़ चले हैं कि हमें वो तकनीक, वो तरीके मिल जाएं जिससे कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से ही सही समृद्धि को बढ़ा लें। ये दूसरे। तीसरे हैं भक्ति। भक्ति में डूबे हुए, वो ज्ञान में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, वो ज्ञान में इतना डूबना नहीं, वो चाहते हैं हम पूरी तरह से सरेंडर हो जाएं, हम अर्पण हो जाएं, हम समर्पित हो जाएं। भावमयी अवस्था में वो अपने को अर्पित करते हैं जब प्रभु को, तो वो भक्त। और आखिरी, जिसे कृष्ण ने सबसे श्रेष्ठ कहा, वो जो जान के, समझ के, होश से, बुद्धि से मुझ पे अर्पित होता है, वो ज्ञानी। तो ये एक प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया। तो ये इस तरीके की क्लासिफिकेशन से आपको समझ में आए कि हम अभी कहां खड़े हैं। जब हमें अपना खुद का स्तर पता लगे, जब हमें क्लैरिटी हो कि हम अभी किस स्थिति में हैं और हमें किस तरफ बढ़ना है, तब ही आप साधना का ठीक ठीक चयन कर सकते हैं। और एक अंतिम बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, एक गुरु यही चीज एक बड़ी आसान करता है। बार बार अर्जुन ने तो कृष्ण से मांगा ना कि मुझे आप मोक्ष का रास्ता बताएं, मैं तो अब सन्यास लेना चाहता हूं, लेकिन कृष्ण ने वहां उसे सन्यास वाले मार्ग के लिए मना किया और कोशिश करी कि ऐसे सूत्र बताएं जिससे कि उसको स्पष्टता आए और वो मार्ग वो ढूंढ सके खुद से, जिससे कि उसका सबसे ज्यादा भला हो। तो यहां मार्गदर्शक
गुरु जो मार्ग दिखाता है उसकी बड़ी बड़ी महत्ता है। वो आपकी प्रकृति, वो आपकी प्रवृत्ति, वो आपकी स्थिति को जान के एक ठीक ठीक खांचा आपके लिए तैयार करता है, जिससे कि आपकी पूर्णतया जागृति हो, पूर्णतया उन्नति हो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आपके लिए कौन सा वो तरीका है, वो आपके समक्ष खोल के रख देता है। यही महत्ता है गुरु की। तो मुझे उम्मीद है कि आप सहजता से इन सारे मार्गों पर थोड़ा सा मंथन करके, मनन चिंतन करके ये अपने आप से पूछें कि मैं किस मार्ग पर अभी चल रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से कोई भी मार्ग मुझे नहीं मिला है अभी। तो अपने से पूछें कि मुझे कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। वो स्पष्टता आए बिना आप आध्यात्मिक यात्रा पे उन्नति नहीं कर सकते। आगे हम जानेंगे कि इन साधनाओं के एक एक साधना के पक्ष क्या हैं, इनकी बारीकियां क्या हैं, गुरु की महत्ता क्या है और साधनाओं की सावधानियां क्या हैं। बड़े विस्तार में हम इन विषयों को छुएंगे। नमस्कार।